नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 2 लाख सब्सक्राइबर होने पर हाउ टू गेट AIR अंडर 500 इन 4 मंथ्स ये सीरीज़ लेकर आऊँगा। वो सीरीज़ ये आ गई है, पहली वीडियो है। आगे और भी गेम चेंजर वीडियोस आने वाली हैं, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आप कमेंट में भी बता सकते हैं अगर और कोई वीडियो आप चाहते हैं हम कवर करें। इन सब वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी बेल आइकन प्रेस करो, आपको नोटिफिकेशन आएगी उन वीडियोस की। मैं अभी आपको एक फ्री ई बुक दे रहा हूँ जिससे आपकी 90% प्रॉब्लम्स तो सॉल्व ही हो जाएंगी। डोमिनेट जेईई भारत की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की स्ट्रेटजी की नंबर 1 बेस्ट सेलर है। इस किताब में मैंने ये बताया कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं थे, और वहाँ से वो 4 महीने प्रिपरेशन करके जेईई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 247 लाकर अपने ड्रीम कॉलेज IIT दिल्ली पहुंचा। इस बुक को पढ़ने में लगभग 1 घंटा लगेगा। उसके बाद आप कभी भी जाके मोटिवेशन नहीं ढूंढोगे, कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाओगे और 90% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। क्या जेईई 2024 में अभी स्टार्ट करके ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 लाना पॉसिबल है पॉसिबल। इसका एग्जांपल मैं खुद हूँ। आज जो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, पिछले 7 साल में इसी स्ट्रैटेजी से मैंने ढेरों स्टूडेंट्स को IIT पहुँचाया है और आज ये स्ट्रैटेजी मैं पब्लिक कर रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी को बहुत ही फोकस और गंभीरता से सुनना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करोगे तभी सक्सेसफुल बनोगे। सबसे पहली चीज़, सभी को ये टेंशन सता रही है कि उनका जेईई का सिलेबस ख़त्म कब होगा। मुझे ये टेंशन नहीं है कि तुम्हारा जेईई का सिलेबस ख़त्म कब होगा, मुझे टेंशन ये है कि तुम्हारा जेईई का सिलेबस शुरू कब होगा। बॉस, काम शुरू करो, तीनों सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर पकड़ो और काम शुरू करो, ख़त्म करो उसको, बेसिक से शुरू करके एग्ज़ाम के लेवल तक करो। अगर कन्फ्यूजन हो रही है कौन से 3 चैप्टर करने हैं, मैं बता रहा हूँ। जीओसी कर लो केमिस्ट्री में, मैथ्स में कर लो फंक्शंस, फिजिक्स में कर लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर कंप्लीट कर दो। आधा दिन आपका सोच विचार करने में, स्ट्रेस लेने में, सही स्ट्रैटेजी ढूंढने में निकल जाता है, बाकी आधा दिन आपका रिग्रेट में निकल जाता है। एट द एंड काम नहीं हो रहा। हम क्या कर रहे हैं, डर लग गया हमें, डर में बैठे हुए हैं, कंफर्ट जोन में बैठ गए दुबक कर। कंफर्ट में ग्रोथ नहीं होगी। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आपने सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा, उसके अंदर इंटीग्रेशन करते रहे, डिफरेंशियल एलिमेंट लेते थे, आपको नहीं आता। अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही सारा काम करना होगा, आपको नहीं आता होगा तो जाहिर सी बात है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टाइम लगेगा। तो भाई, लेकिन एक बात ये भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने वो संघर्ष कर लिया इंटीग्रेशन के साथ, पर ढंग से इंटीग्रेशन सीख ली। अब आप कल को जब जाके सेंटर ऑफ मास करोगे, उसके अंदर आपको पहले से इंटीग्रेशन आती रहेगी, फटाफट डेरिवेशंस कर दोगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसमें आधा चैप्टर, बल्कि 70% चैप्टर तो इंटीग्रेशन करने में निकल जाता हो। तो ऐसे करके शुरुआत के चैप्टर्स में जो टाइम लग रहा है और बाद के चैप्टर्स में जो टाइम लगेगा उसमें फ़र्क है। बहुत कम लगेगा बाद के चैप्टर्स में टाइम। इसलिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करना बंद करो कि यार हाँ, एक चैप्टर इतने दिन में हुआ है, अभी 30 चैप्टर है, 30x कर दो। नहीं, ये गलत है। अभी आप 0 पे खड़े हो और जो भी खाली होता है ना, जो ब्लैंक होता है, उसको वो कैसे भी हिल जाता है, हल्की हल्की बात पे डिमोटिवेट होता है। हाँ, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, अधजल गगरी छलकत जाए। इसलिए आप यार कुछ करो तो सही, कुछ करोगे ना। जब आप कुछ चैप्टर, अभी आप 0 पे खड़े हो, जब आप 10% सिलेबस करके खड़े होगे ना, यू विल नॉट बी द सेम स्टूपिड पर्सन, यू विल बी मोर मेच्योर, यू विल बी स्टेबल, यू विल बी काम। एंड तुम्हें भरोसा होगा कि चलो 10% हुआ है तो 10 और होगा, फिर 20 हो गया तो 20 और होगा। ऐसे करके धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनेगा। लेकिन आपको चाहिए नहीं, मैं कुछ काम करूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा, कोई आके मुझे यूट्यूब वीडियो दिखाए, उससे मुझ में एक मोटिवेशन पैदा करे या कॉन्फिडेंस पैदा करे कि यार एक वीडियो देखूंगा, उससे मुझ में एक फेथ आ जाएगा कि यही हो सकता है। उस फेथ के बाद मैं पढ़ूंगा। अगर आपको सिर्फ वीडियो से, देखो मैं वीडियो में आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, पर वीडियो फेथ नहीं देगी। वो फेथ देगी अभी आपको 15 मिनट में वो फेथ ठंडा हो जाएगा। पर जो आप काम करोगे, जो वो काम से क्या होगा, फेथ धीरे धीरे बिल्ड होगा, एकदम नहीं बिल्ड होगा। जैसे वीडियो से एकदम अच्छा लगता है ना, काम से धीरे धीरे बिल्ड होगा। वो जो धीरे धीरे बिल्ड हुआ काम के बेसिस पर, रियलिटी फैक्ट, आपका काम फैक्ट है, उसके बेसिस पर जो कॉन्फिडेंस और फेथ बिल्ड होगा वो टूटेगा नहीं। फिर जब भी जैसे आप सेटबैक देखकर, कोई भी नेगेटिव चीज़ देखकर एकदम से हताश हो जाते हो, धराशायी हो जाते हो, वो नहीं होगा। एक एक चैप्टर सारे सब्जेक्ट में करो, फिर एक एक और करो। शुरुआत में टाइम लगेगा, लगने दो।
पर उसके बाद टाइम कम होगा और ऐसे करके काफ़ी सिलेबस हो जाएगा। तीसरी बात, ये कभी मत सोचना कि जेई बहुत ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरी तैयारी परफेक्ट से ज़रा भी कम हुई तो मैं बर्बाद हूँ, जितना कर लो उतना कम है, मैं तो पूरा सिलेबस कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो कोई चांस ही नहीं है। भाई ये बकवास है। इट डज नॉट मैटर आपका पूरा सिलेबस हुआ या नहीं हुआ है, आपके पास दो ऑप्शन है। आज से 6 महीने बाद एक वो बंदा है जो हाथ पर हाथ धर के बैठा रहा और एट द एंड वो देखता है कि यार उसका 10-15% ही मुश्किल से सिलेबस हो पाया है, और 6 महीने बाद एक वो बंदा है जिसने कहा भाई जो हो रहा है होने दो, मैं काम करता चलता हूँ, जितना निपट जाए निपटने दो, और उसकी एंड में 85% सिलेबस हो गया जनवरी मेंस या फरवरी मेंस जो भी होने वाला उस तक। आप बताओ आप कौन सा बंदा बनना चाहते हो? और जिसका वो सिलेबस ढंग से हो गया ना 85, वो आराम से बहुत टॉप के कॉलेज में आईआईटी एनआईटी में बैठा होगा। अगर काम करने की नीयत है काम कर दो, आप 85 पे वहां पहुंच जाओ, 85% सिलेबस पे वहां पहुंच के आपका जेई मेन, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, जेई मेन आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत 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 बेटर जाएगा। और जेई मेन 1 के बाद भी आपके पास 2-3 महीने होंगे, उसके अंदर आप वो 85 को 100 भी बना सकते हो। यही स्ट्रेटजी पे चलते रहे तो एडवांस भी फोड़ दोगे, 500 के अंदर रैंक भी ले आओगे। आपने आज से पिछले 1.5 साल और अभी आने वाले 6 महीने और आगे 10 महीने ये जेई के नाम ऑलरेडी कर दिए हैं। अब ये बकवास सवाल है, पॉइंटलेस सवाल है कि जेई होगा या नहीं होगा। अब ये टाइम तो जेई के नाम कर चुके हो ना तुम, तो नो इज नॉट एन ऑप्शन। टाइम वेस्ट मत करो नो नो ऑप्शन कंसिडर करके कि हाँ मेरा होगा नहीं, तो दिस इज टाइम वेस्ट। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आपके आसपास इंस्टाग्राम पर मौज मस्ती, हंसी मजाक, खेल कूद करते हुए अनेक दोस्त यार दिखते होंगे, वो लोग आपको लाइफ एंजॉय करते हुए दिखते होंगे। आपका भी मन करता होगा मॉल घूमने का, कभी इंस्टाग्राम पर महिला मित्र क्रश को चेज करने का, और कभी कभी ये भी लगता होगा कि कहाँ उन सब की लाइफ और कहाँ मेरी लाइफ, बंद कमरे में टेबल पर बैठकर मैं काम कर रहा हूँ, क्या होगा, ये कोई लाइफ है? ये मेरी बात याद रखना, निशान जिंदल की बात याद रखना, बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ। यू आर अलोन एंड बिल्डिंग। तुम जेई एस्पिरेंट हो। एक शॉपकीपर की ज़िंदगी तब अच्छी रहेगी जब वो अपना काम करेगा, उसका काम है शॉप पर बैठना, शॉप मैनेज करना। आप जेई एस्पिरेंट हो, आपकी ज़िंदगी तब अच्छी रहेगी जब आप जेई की पढ़ाई करोगे, जेई की प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़िंदगी में। ये जो तुम मेहनत कर रहे हो जेई के लिए, ये तुम्हारे लिए लाइफ चेंजर साबित होगी। दुनिया चाहे जो भी करे, तुम फोमो में मत आओ। तुम्हारे लिए इस वक्त जो तुम कर सकते हो सबसे महान काम, सबसे बेस्ट काम, सबसे बेस्ट लाइफ जीना, वो है कि तुम जेई प्रिपरेशन करो, वही बंद कमरे में, वहीं पे सामने किताब रख के और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कोरे कागज पर सॉल्व करो। इससे बेटर कुछ नहीं, इसको इज्जत से करो। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अश्रु स्वेद रक्त का मतलब वैसे होता है आंसू, स्वेद मतलब पसीना, और रक्त मतलब खून। खून पसीने और आंसू से लथपथ आदमी मेहनत कर रहा है, इससे महान काम कुछ नहीं है। पांचवी बात, बुक से पढ़े या लेक्चर से। आइडियली तो हमको बुक से पढ़ना चाहिए, बहुत टाइम बचता है, बट क्योंकि तुम स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बुक की लैंग्वेज तुमको अभी समझ में आती नहीं होगी, तो पहले के 2-3 चैप्टर चाहे लेक्चर से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो बट, और आगे जब मेच्योरिटी आ जाएगी, जब समझ बढ़ जाएगी, तब बुक पर शिफ्ट कर जाना सिलेबस को तेज करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट सिलेबस भी पूरा कर लेते हैं, पर जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो देखते हैं कि उनको एग्ज़ाम देने की ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग है, ज़ीरो स्किल है। एग्ज़ाम में जाते हैं, उनको चीज़ें याद नहीं आती, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, यूं ही क्वेश्चन ही नहीं हो रहे सॉल्व, एग्ज़ाम में दिमाग फ्रीज हो गया, वही क्वेश्चन घर पे आते हैं सॉल्व हो जाते हैं। इससे उनका बहुत बहुत लॉस होता है। अगर आप ये लॉस बचा लो और स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स यूज़ करो, तो आपके जेई में 100 से ज़्यादा मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये जो मेरी 4 महीने की प्रिपरेशन थी, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि बाकी लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे थे, पर उन्होंने एग्ज़ाम सॉल्विंग पर ध्यान नहीं दिया, और मैंने एग्ज़ाम सॉल्विंग को पूरा अच्छे से मास्टर कर लिया। इस वजह से मेरी 247 रैंक आई, और पिछले 7 सालों से अपने स्टूडेंट्स को भी यही मेथड सिखाता रहा हूँ, और उनको मैंने ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 141, 169, 240, 281 इन रैंक्स तक पहुँचाया है। अब आपकी बारी है। ये एडवांटेज अब मैं आपको देना चाहता हूँ। आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक अफोर्डेबल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको दे रहा हूँ एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज़। कंप्लीट टेस्ट सीरीज़, इसमें सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के सफिशिएंट मात्रा में टेस्ट्स हैं,
और उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस हैं, डैशबोर्ड है, पूरा एनालिसिस, सब कुछ जो एक आइडियल टेस्ट सीरीज में होना चाहिए वो है। साथ में अपनी पेपर सॉल्विंग ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वो ट्रेनिंग अगर आपने कर ली तो आपके जेई में गारंटीड 100 मार्क्स बढ़ जाएंगे। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर अपनी टीम के साथ बहुत मेहनत करके आपके लिए ये अफोर्डेबल बनाया है। पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए 92% ऑफ है। अभी नीचे दिए गए लिंक से वेबसाइट पर जाकर इस टेस्ट सीरीज और पेपर सॉल्विंग ट्रेनिंग को ज्वाइन करो। बाकी मिलते हैं आपसे इस सीरीज की अगली वीडियो में। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना इस वीडियो से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और आप क्या सीख कर जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके किसी इशू या क्वेरी के ऊपर इस सीरीज में मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ मुझे, और उन सारी वीडियोस के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना। अगली वीडियो होने वाली है मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ वीडियो लेक्चर्स पर, तो उसके लिए अभी बेल आइकन को प्रेस करके रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह जिंदल जी वाह।